हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तक का खंड काव्य, जिसमें पहला चैप्टर है कबीरदास जी का, जिनकी है साखियाँ और सबद, जिन्होंने लिखा है साखियाँ और सबद। इसमें कबीरदास जी ने मनुष्यता पर कई बातें लिखी हैं, क्योंकि कबीरदास जी निगुण भक्ति शाखा के उपासक थे। इसलिए उन्होंने ना ही किसी धर्म के बारे में चर्चा करी है, ना हिंदू ना मुसलमान, किसी जाति धर्म को बढ़ावा ना देते हुए मनुष्यता को बढ़ावा दिया है। तो उसी पर आधारित इन्होंने साखियाँ और सबद लिखी हैं, जिसके बारे में मैं आपको इस वक्त बताने जा रही हूँ। पहला उन्होंने कहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े उगत न जाए। इसमें उन्होंने इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते। ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन भी है। वह इस मनुष्य रूपी माया जाल में बंध जाता है और उसी को सत्य मान लेता है, और वह भी उस माया को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता, उसी में रमा रहना चाहता है। दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ पर कबीरदास जी यह कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वे उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल ही नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले यानी कि प्रेमी रूपी ईश्वर जब मिल जाता है या मिल जाने पर उसका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाता है। मतलब प्रेमी यानी यहाँ पर प्रेमी को प्रेमी मिले, एक प्रेमी का अर्थ है भक्त से और दूसरे प्रेमी का अर्थ है ईश्वर से। यानी कि भक्त को जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तब क्या होता है कि उसका जो सारा विष यानी कष्ट, विष यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है कि इंसान के जो भी कष्ट हैं वो कष्टों से मुक्त हो जाता है, उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है, यानी उसके विष को अमृत में बदल जाता है, यानी उसका जो कष्ट है वो सुख में बदल जाता है। और फिर तीसरा इन्होंने बताया है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। गलीचा यानी जो बिछाने वाली कालीन टाइप की होती है, उसको गलीचा कहते हैं। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे। आप कोई भी अच्छा काम करना चाहेंगे या कुछ आप किसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहेंगे, तो क्या होगा, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो उसी पे कहा गया कि संसार की तुलना किससे करी गई, कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे आपको क्या करना है, अनदेखा करके अपने राह पर चलते रहना है। एक दिन वे स्वयं ही झक मार कर चुप हो जाएंगे। कुत्ते कितनी देर भौंकेंगे, कुछ ही देर भौंकेंगे। जब आप उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो क्या होगा, वे झक मार कर चुप हो जाएंगे। अब चौथा उन्होंने बताया है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार क्या है, आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। मतलब वो इतना ज़्यादा संसार के माया जाल में फंस गया है, यह भूल भुलैया में पड़ गया कि वो प्रभु को ही भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना
निष्पक्ष होकर प्रभु का भजन करता है या प्रभु के भजन में लगा रहता है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। मतलब इन सब झंझटों से दूर, मोह माया से दूर जो प्रभु भजन में निरंतर लगा रहता है, वही सही अर्थों में कबीरदास जी की नज़र में मनुष्य है। और पांचवा इन्होंने कहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीवता, जो दुई के निकट न जाए। कबीर ने कहा है कि इसमें, कबीरदास जी ने इस पंक्ति में कहा है कि हिंदू राम राम का भजन करता है और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल ही नहीं होता। हिंदू राम राम कह रहा है और मुसलमान खुदा खुदा, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को दूर रखता है या अलग रखता है। छठा इन्होंने कहा है, काबा फिरी काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी जाएं। काबा यानी मुस्लिम लोगों का और काशी यानी हिंदुओं का। आप चाहे काबा जाएं या काशी जाएं, राम का भजन करें या रहीम का, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है और उसे और बारीक पीस देने से मैदा बन जाता है, परंतु दोनों ही खाने, वो क्यों, मैदा भी खाने के प्रयोग में लाया जाता है और आटा भी खाने के, लेकिन दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं। इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। जिस प्रकार भाई आटा भी हम खाते ही हैं और अगर उसको पतला पीस दें तो मैदा भी हो जाता है, उसको भी हम खाते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि चाहे आप राम का भजन करें या रहीम का भजन करें, दोनों अर्थों में आप प्रभु का ही दर्शन करेंगे। अब सातवां इन्होंने कहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इस पंक्ति में इन्होंने कहा है कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है या अमृत नहीं कहलाती, उसी तरह ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। अगर उसका रहन सहन और उसका बर्ताव अच्छा नहीं है तो वह उच्च कुल का नहीं कहलाएगा, वह अनदेखा कर दिया जाएगा। अब यहीं पर हमारी साखियाँ समाप्त होती हैं। शबद के लिए हम दूसरा हम वीडियो देखेंगे, उसके लिए सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो आप लोग शबद के बारे में जानेंगे कि शबद में कबीरदास जी ने अपने किस प्रकार के विचारों को प्रस्तुत किया है।